कोरंगी के वेयर हाउस से ऑयल चोरी का मामला। पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश CTD के हवाले कर दी गई। क्लिप हटने तक वेयर हाउस को सील कर दिया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक, बताइएगा। रात गए जो है वो कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई की है और एक जगह से जहां पर खुदाई करके जो है वो तेल चोरी किया जा रहा था, ऑयल चोरी किया जा रहा था, अंदर जो है वो वेयर हाउस किराए पर लिया और उसको जो है वो वहां पर काफ़ी दिन से खुदाई की गई। 150 फीट तक खुदाई की गई है और जो लाइन गुजर रही थी पेट्रोल की, उसमें जो है वो क्लिप टाइट किया गया और उससे जो है वो लाइन चोरी किया जाता है। ये वो मकाम है, ये वेयर हाउस है जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने रात गए यहाँ पर छापा मारा है और 6 मुल्जिमान को जो है वो हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ जो है वो सरकारी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब इसको अभी तक जो है वो क्लिप हटाया नहीं गया है, तो इस वेयर हाउस को जो है वो सील कर दिया गया है। पुलिस का बताना है कि ये वेयर हाउस काफ़ी दिनों से किराए पर लिया गया था और इसमें जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो तेल चोरी हो रहा था। रमज़ान मुबारक में हज़ारों लीटर के दरमियान जो है वो तेल चोरी किया जा रहा था। अब इसको सील कर दिया गया है। जब तक स्पार्को की टीम यहाँ पर नहीं आएगी, वो क्लिप वगैरह नहीं हटाएगी, तो इसको जो है वो यहाँ पर नहीं खोला जाएगा। किसी को भी अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद जो है वो तफ्तीश जारी है। ताहाल जब तक क्लिप नहीं हटता ये सील रहेगा। जी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो का दौरा। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोडर ने वज़ीर सेहत को पोलियो की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने वैक्सीन से इनकारी ख़ानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो कराची का दौरा। वफाकी वज़ीर सेहत ने दौरे के दौरान सूबाई EOC के हुकाम से मुलाकात की है। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोधर ने वज़ीर सेहत को पोलियो की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। जारी वैक्सीनेशन मुहिमात और दरपेश चैलेंजेस पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने वैक्सीन से इनकारी ख़ानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर सेहत ने पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम में फ्रंट लाइन वर्कर्स और ज़िलाई इंतज़ामिया के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर सेहत ने पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत भी की। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी तरजीह है। पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मज़ीद जदीद और मरबूत हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सिंध के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर सेहत ने इस साल के 6 में से 4 पोलियो केसेस सिंध में होने पर तशवीश का इजहार किया। सिंध में 43,000 वालिदैन वैक्सीनेशन से इनकारी हैं, जिनमें से तकरीबन 42,000 कराची से हैं। वालिदैन से अपील है कि अप्रैल को कौमी पोलियो मुहिम बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। वालिदैन की मदद से मुल्क को पोलियो की मर्ज से पाक करना। मुस्तफ़ा कमाल कराची के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मुसलसल मौजूदगी तशवीश है। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कम्युनिटी इंगेजमेंट और वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। सिंध पुलिस में अफसरान की नई भर्तियां। 17 ग्रेड के 30 डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट्स की भर्तियां कर दी गई। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने नए भर्ती होने वाले DSPs को ऑफर ऑर्डर जारी कर दिए। सिंध पुलिस में अफसरान की नई भर्तियां 17 ग्रेड के 30 डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट्स की भर्तियां की गई हैं। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। महकमा दाखिला सिंध ने नए भर्ती होने वाले DSPs को ऑफर ऑर्डर जारी कर दिए। सेक्शन अफसर पुलिस 1 हफीजुल्लाह अब्बासी के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। नई भर्ती होने वाले DSPs में वसीम हैदर, पारस, वकास अहमद और शफकत हुसैन शामिल हैं। साजिद शब्बीर, शराज अहमद, मोहम्मद हसीब, वकार अहमद, हसनैन अली, हामिदुल्लाह और मोहम्मद इकराम भी नई भर्तियों में शामिल हैं। हसनैन अलाही, जावेद अख्तर, मेहताब हुसैन, हैदर अली, सद्दाम हुसैन, इमदादुल्लाह अब्दुल गनी और दीगर भी नए भर्ती होने वालों में शामिल हैं। यासिर शेर, शनोबर, अशोक कुमार और दीगर की भी भर्तियां की गई हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहरी, उससे अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा सिंध सरकार ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सिंध पुलिस के जो है 17 ग्रेड के 30 DSP की नई भर्तियां कर दी हैं। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने इनकी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करके जो है ऑफर ऑर्डर भी जारी कर दी है। जो नई भर्ती होने वाले DSP हैं उनमें वसीम हैदर, पारस, वकास अहमद, शफकत हुसैन शामिल हैं। इसके अलावा साजिद शबीर, शिराज अहमद, मोहम्मद हसीब, वकार अहमद, हसनैन अली, हामिदुल्लाह और मोहम्मद अकरम को भी नए अफसर के तौर पर भर्ती किया गया। इसके अलावा एहसान इलाही है, जावेद अख्तर हैं, मेहताब हुसैन हैं,
हैदर अली है, सदाम हुसैन है, इमदादुल्ला, अब्दुल गनी, मोहम्मद उजैर और हसन आदिल को भी नए भर्ती करने वाले अफसरान में शामिल किया गया। इसके अलावा फरह शेख है, अशोक कुमार, फजीला, सायरा परवीन है, सदरा इकबाल को भी नए भर्ती करने वालों में शामिल किया गया। इसके अलावा अब्दुल फतेह जान, सुफियान हाशमी और अली रजा को भी नए DSP के तौर भर्ती कर दिया गया। इन भर्तियों का महकमा दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी बचत बाजारों में महंगाई का राज। मनमानी कीमतों पर सब्जी और फलों की फरोख्त का सिलसिला ना थम सका। बचत बाजार इंतजामिया मुनाफाखोरों के आगे बेबस और शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। बचत बाजार भी महंगाई के ज़ेरे असर आ गए। गुलशन इकबाल के इतवार बचत बाजार में नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगीं। 40 रुपये किलो वाला आलू 75 रुपये किलो तक दस्तयाब। प्याज सरकारी कीमत 40 रुपये किलो के बजाय 75 रुपये किलो में फ़रोख्त। देसी लहसुन 340 रुपये किलो के बरअक्स 550 रुपये किलो तक जा पहुंचा। 340 रुपये किलो वाली देसी अदरक बचत बाज़ार में 550 रुपये किलो तक दस्तयाब। फलों में अमरूद 150 रुपये किलो के बजाय 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त। 250 रुपये किलो वाले सेब के 350 रुपये वसूल। शहरियों ने शिकवा किया कि बचत बाज़ार बेमकसद हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए यहाँ आते हैं कि एक छत तले सब अशिया मिल जाती हैं। देखें, जो एज़ पर जो लिस्ट है हमारे पास कमिश्नर कराची ने इशू किया है, उस लिस्ट के मुताबिक प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल हैं। मैं सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ, सब्ज़ी में काफ़ी रिजनेबल, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों को इन्होंने अथराइज़ किया हुआ है बेचने के लिए, वो अपनी मनमानी बेच रहे हैं। मैं जैसे लोग 2% 1% लोग होंगे जो इनसे आर्गूमेंट करते हैं, लिस्ट करते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद इनसे लेते हैं। लेकिन आम तौर पे जो यहाँ पर रिवाज है वो दूसरा है। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, किसी में कोई इनकी पूछने वाला नहीं है। हर आदमी को, कितने लोगों को, इंस्पेक्टर को बुला के आप उनसे बात करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कानून जो सब्जियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रही यहाँ पे। और अब हम आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट की जो इस वक्त मार्केट के हिसाब से जो रेट्स हैं वो महंगी है यहाँ बचत बाज़ार पे। कमिश्नर साहब को मैं ये कहूँगा कि जनाब आप अपने फ्रूट के रेट्स को रिव्यू करें। आपके रेट सही नहीं है। ख़ासतौर पे बचत बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है कमिश्नर कराची साहब ने जो लगाया है वो बिल्कुल यहाँ फौत हो चुका है और यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी चीज़ की भी। और स्पेशली मैं आपको फ्रूट की भी है, फ्रूट पे अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। फ्रूट भी जो अपनी मर्जी से जो रेट है उस पर भी नहीं बेच रहे हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें बेच रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया महंगाई से रिलीफ देने के लिए सरकारी कीमतों पर अमल कराए तो बचत बाज़ार बामकसद हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची से लाहौर रवाना होने वाली 2 ट्रेन आज भी मनसूख हो गई। मुसाफिरों की कम तादाद की वजह से पाक बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस की सर्विस आज मुअत्तल कर दी गई। मुसाफिर कराची, कैंट और लाहौर स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कराची से लाहौर रवाना होने वाली 2 ट्रेनें आज भी मनसूख हो गईं। अक्सर शाहिद से बात करेंगे, बताइएगा। बार फिर से कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और जैसा कि इतवार का दिन है और आज 15 रोज़ा जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रेनों में जो मुसाफिरों की तादाद है वो इंतहाई कम देखी जा रही है। और इस वक्त आपको मैंने कहा कि मुसाफिरों की जो आमद और रफ्त है प्लेटफॉर्म पर वो बहुत ही कम नज़र आ रही होगी। उसकी वजह यही है कि रमज़ान मुबारक के पहले और दूसरे अशरे में मुसाफिर जो है वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि आज भी कराची से रवाना होने वाली, लाहौर रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम होने के बाद जो है वो ट्रेनों को एक दूसरे में जम किया जा रहा है, जबकि मुसाफिरों को जो है वो जम किया जा रहा है। आज भी जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं वो कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराकरम एक्सप्रेस में जो वो जम किए जाएंगे। कराकरम एक्सप्रेस 3 बजे के बजाय जो पाक बिजनेस के वक्त पर जो है वो 4:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से जो है वो पाक बिजनेस और कराकरम दोनों के मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। जबकि इसी तरह जो 6 बजे कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराची एक्सप्रेस है वो भी शाम 7:30 बजे जो है वो शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को लेकर जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। क्योंकि मुसाफिरों की तादाद कम होने के बाद जो वो ट्रेनों के जो डीजल ऑयल होता है उसको बचाने के लिए जो वो ट्रेनों में मुसाफिरों के दूसरे को जम किया जा रहा है। इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर भी जो वो सन्नाटे देखे जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है
जो आखिरी हफ्ते की बुकिंग है उसके लिए मुसाफिर जो है वो 3-3 महीने पहले से बुकिंग करवा के रखें, ताकि ईद पे वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जो है वो जा सकें, क्योंकि आखिरी अशरे में जो है वो हर एक की जो है वो कोशिश होती है कि उसे छुट्टियां मिलें और वो ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ मनाए। तो ये सिलसिला जो है वो आखिरी अशरे में इस तरह देखा जाएगा कि मुसाफिर की तादाद इतनी ज़्यादा होगी और रेलवे के पास जो है वो सीटें नहीं होंगी जिस पर जो है वो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ट्रेनों की जो मुअत्तली का सिलसिला है वो पिछले एक हफ्ते से जो है वो जारी और सारी है। जी। नॉर्थ नाजिमाबाद सेक्टर 71 में क़िल्लत-ए-आब, 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल गुंजान आबादी रमज़ान में भी बूंद बूंद पानी को तरस रही है। वकील कहते हैं कि 3 गुना ज़ायद नरखों पर पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की UC1 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सेक्टर लगता है ये 71 नॉर्थ कराची। यहाँ पे अगर बात की जाए तो गुंजान आबाद इलाका है, रिहायशी और तिजारती सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, लेकिन बूंद बूंद पानी को माह सयाम में यहाँ के जो रहने वाले हैं वो तरस रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पानी का नागा है, महीने में 2 मरतबा यहाँ पानी फराम किया जाता था, लेकिन जब से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ है यहाँ पे शदीद किल्लत आब है, पानी फराम लाइनों के ज़रिए नहीं किया जा रहा और शहरी जो है वो मजबूर हैं महंगे दामों वाटर टैंकर के ज़रिए पानी ख़रीदने पर। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक उनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, कब से पानी नहीं आ रहा और क्या वजह है? ये काफ़ी अरसे से हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है पानी का। आपको सुनने में ये है, जब हमने मालूमात किया तो सुनने में आ रहा है कि वो अजमेर नगरी से कोई केबल वगैरह जो है वो यहाँ से चोरी हो गई हैं। तो उस सिलसिले में काफ़ी डिस्टर्ब रहे हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ के MNA जो हैं और MP हैं उनसे हमारी राब्ते में है, उन्होंने कुछ यहाँ पे ताउन करके ये केबल वगैरह का सिलसिला शुरू कराया, लेकिन अभी भी पानी की रवानी जो है वो शुरू नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से जिस तरह होनी। ये जिम्मेदारी तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है। ये बताइएगा कि यहाँ से जो आवाम है वो क्या वो पानी के बिल भरते हैं, और अगर भरते हैं तो फिर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से उनसे रुजू किया तो उनका क्या कहना है? इनकी तरफ से कोई वो पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा हमारे को, ना कोई हमारे से ताउन कर रहे हैं। बाकी प्रॉपर बिल तो हर महीने ऐसे भेजते हैं जैसे कोई उनके ऊपर फर्ज किया गया। बिल्कुल कहा जा रहा है कि गिरां फरोशी उरूज पर है और माह सयाम में हर अशिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल हो रहा है कि वो किल्लत आब के मसले को हल कर सकें। और ये भी बताया जा रहा है कि पानी जो है वो लाइनों के जरिए तो नहीं मिल रहा, टैंकरों की कीमतें जो है दुगनी और तिगनी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से 4 लाख के करीब ये आबादी शदीद परेशान है। फौरी मुतालबा किया जा रहा है कि किल्लत आब के इस मसले को हल किया जाए। जी। सुई सदरन गैस कंपनी अपनी रविश से बाज न आई, सहरी और इफ्तारी में शहरियों को गैस न मिल सकी, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। सुई सदरन गैस कंपनी अपनी रविश से बाज नहीं आई है, सहरी और इफ्तारी में शहरियों को गैस नहीं मिल सकी, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। सयाम में भी गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरियों को सहरो इफ्तार में मुश्किलात का सामना। LPG माफिया ने ओगरा के नरखों को नज़रअंदाज कर दिया। फ़ी किलो LPG 247 के बजाय 270 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में भी गैस फराहम नहीं की जा रही, बग़ैर गैस के सहरी और इफ्तारी करने पर मजबूर हैं। गैस का बिल भी भरते हैं और महंगी LPG भी डलवा रहे हैं, अखराजात बढ़ गए हैं। हाँ, बहुत मुश्किल आ जाए भाई, हम खुद गरीब आदमी है और हमारा बच्चा है ना बेचारा मजदूरी करता है, एक गैस का बिल भरे फिर दूसरा इधर सिलेंडर भरा है, हमारे से नहीं हो सकता। शहरी कहते हैं कि उनके इलाके में 2 साल से गैस गायब है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल भी आता है, गैस नहीं होता, बिल बहुत देते हैं, गैस नहीं आता, फिर ये गैस भरवा के यहाँ से इस्तेमाल करते हैं गैस। माई गाड़ी में गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, 500-600 घर है उसमें गैस नहीं आ रहा है बाबा, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। कमिश्नर कराची ने सहरो इफ्तार के दौरान बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर रखी है, जिस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन मोहम्मद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।